हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लोग माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू आईबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम सब डिस्कशन करते हैं असाइनमेंट नंबर 4 का। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। असाइनमेंट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। असाइनमेंट नंबर 4, 5, 6 आपको मिल चुका है और असाइनमेंट नंबर 4 आज डिस्कशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, सरफेस टेंशन भी हमने पढ़ लिया, विस्कोसिटी भी पढ़ लिया। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट नंबर 4 की, जो कि बेस्ड है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स में आखिरी टॉपिक करा था। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं बता देता हूं, उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के ही मैं आंसर दूंगा। जो आसान है उनको मैं छोड़ दूंगा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन क्लास में टेकअप कर ले चुका हूं मैं, उनको टेकअप किया जा चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। थोड़ा बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज पजल है। बोला है 2 bodies आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ अ बैलेंस। किसी आर्म बैलेंस के आर्म से इसको सस्पेंड किया गया। तो इसमें कितना दे रखा है भाई, तो दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है। द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम। बोला है देन, बोला क्या है, इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम, डेंसिटी 9 ग्राम, और दूसरी बॉडी का मास दे रखा है बेटा 48 ग्राम, तो डेंसिटी पूछ रखा है दूसरे बॉडी का। क्लियर है, और वाटर के अंदर ऐसा किया जा रहा है। ठीक, तो बेटा डब्ल्यू अपेरेंट हम लोग क्या लिखते थे, तो डब्ल्यू अपेरेंट हम लोग लिखते थे कि भाई सिंपल सी बात है, mg मतलब ट्रू वेट इज इक्वल टू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। यस और नो, यही लिखा करते थे। ठीक, तो बेटा बोल दिया दोनों बैलेंस है। ठीक है, आर्म्स के द्वारा दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों बैलेंस्ड हैं। मतलब डब्ल्यू अपेरेंट 1 का इज इक्वल टू डब्ल्यू अपेरेंट 2 का, यानी कि अगर हम बोलें तो m1g मान लेते हैं पहले का डेंसिटी 1 माइनस रो डब्ल्यू वाटर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय किसका, पहले मॉलिक्यूल की डेंसिटी है, जो पहले वाले बॉडी की डेंसिटी है वो कितना है, रो 1। और बेटा सिंपली दूसरे को बैलेंस्ड है तो इक्वल टू m2g इंटू 1 माइनस रो अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट है बेटा, रो डब्ल्यू इंटू रो बॉडी सॉलिड यानी रो 2। अब हमें ये रो 2 पूछा हुआ है, बाकी सब दे रखा है, तो जी कैंसिल कर लो। ये ग्राम, ये कितना दे रखा है भाई, तो 2 bodies वाटर सस्पेंडेड फ्रॉम द मास ऑफ 1 body दे रखा है। क्लियर, ये जी कैंसिल कर लीजिए। आपको ये दे रखा है बेटा 36 ग्राम, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइनस 1 ग्राम पर सीसी, वाटर की डेंसिटी होती है। इसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा 9 ग्राम पर सीसी। ओके ठीक, दूसरी बॉडी की हमें निकालनी है। चलिए तो दूसरी बॉडी का निकालना है, तो ये दे रखा है m2 48। और यहां पे दे रखा है बेटा 1 माइनस सिंपली 1 ग्राम डिवाइडेड बाई रो, और यही रो 2 हमें लाना है। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, 12 से काटिए तो 12 से 3 जार, 12 से 4 जार। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये 3/4 मैं इधर लिख लेता हूं इसको, और इधर आपका 4 को इधर ला लिया। 1 माइनस 1/8 ये कितना हो जाएगा, इंटू नॉट इक्वल इंटू 8/9, 8/9 इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 3 जार 4 2 जार यानी 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। और इसको जब आप इस इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस 2/3 इधर लेके आए तो ये आ गया बेटा 1/3। और अगर देखा जाए तो हमारा रो 2 जो कि पूछा हुआ था उसका आंसर कितना आ गया भाई, तो रो 2 आ गया हमारा 3 ग्राम पर सीसी। क्लियर, 3 ग्राम पर सीसी, क्योंकि आंसर हमारा ग्राम पर सीसी में दे रखा है और हमने सब कुछ वैल्यू ग्राम पर सीसी में ही रखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा हो गया भाई, 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, जो कि हम पहले ही क्लास में ले रखे हैं, बट फिर भी एक बार अच्छा सवाल है तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। ए मेटल ब्लॉक है जिसकी मेटल ब्लॉक हैविंग इंटरनल कैविटी दे रखा है 110 ग्राम। ओके, मेटल ब्लॉक है जिसके अंदर इंटरनल कैविटी है, एयर दे रखा है 80g ग्राम वेट दे रखा है एक्चुअल में इन वाटर। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मेटल 5.5 ग्राम पर सीसी देन द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। बेटा बहुत लोगों को कंफ्यूजन, ये ग्राम नहीं है ग्राम वेट है, एक्चुअल में इतना दे रखा हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं, सिंपल सी बात है। तो पूछा कैविटी की वॉल्यूम कितनी है, तो सबसे पहले भाई मान लो बायंसी, अगर लिखे हम बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स लिखते हैं कितना भाई, FB इज इक्वल टू व्हाट, W एयर मतलब ट्रू वेट माइनस W अपेरेंट ना, यस और नो। और आपको दे रखा है ये FB, अगर निकालें FB किस में दे रखा है बेटा, वाटर में। तो सिंपल सी बात है, यही डिक्रीमेंट ऑफ वेट है, यही डिक्रीज इन वेट है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, अगर
डिक्रीज इन वेट। तो डिक्रीज इन वेट दे रखा है बेटा सिंपली कितना 110 जी ग्राम वेट माइनस ये बायंसी वॉट 110 एयर में ये था वेट माइनस अपेरेंट वेट किसमें था वाटर में 80 जी। तो बेटा सिंपली कितना आ गया, तो फोर्स ऑफ बायंसी इन केस ऑफ वाटर कितना आ गया 30 जी, यस और नो, तो 30 जी ये आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा सिंपल फोर्स ऑफ बायंसी लिखेंगे क्या, फोर्स ऑफ बायंसी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम टोटल मानेंगे सबमर्ज, यानी टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे। जब कुछ नहीं देता तो हम टोटल वॉल्यूम सबमर्ज मानते हैं, इनटू जी यही होता है इज इक्वल टू 30 जी। तो यार ग्राम वेट ये कैंसिल कर दो और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। तो बेटा सिंपल सी बात है वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा, क्योंकि ये ग्राम वेट में दे रखा है, ये ग्राम पर सीसी है, तो वॉल्यूम हमारा टोटल आ गया बेटा 30 सीसी, यस और नो, यानी 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। ठीक, ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कैविटी है, जैसे कि बोल रखा है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर इंटरनल कैविटी है। तो बेटा अगर हम इंटरनल कैविटी की बात करें, ये कैविटी है, ये ब्लॉक है, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम बेटा सिंपली आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 30 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमें कैविटी चाहिए तो हमें क्या करा, अच्छा ये भी दे रखा है हमें, ठीक, जो इसका हाँ, तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ चुका है। अगर मैं बोलूं तो इसका हमें मास दे रखा है ना, मास 30 जी, या वेट दे रखा है। तो अगर हम बोले कि सिंपली अगर मैं वेट लिखूं mg, तो ये ट्रू वेट जो है, ये ट्रू वेट या वेट इन एयर दे रखा है आपका कितना 110 जी, क्लियर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सिंपल सा वेट बेटा क्लियर, मास क्या लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम एक्चुअल, मास इक्वल टू रो वॉल्यूम एक्चुअल इंटू 110, और रो इसका दे रखा है, रो बॉडी का दे रखा है कितना, तो बेटा सिंपल सी बात है रो ब्लॉक का दे रखा है 110, और नीचे रो भी दे रखा है आपको कितना, वो मेरे ख्याल से आपको 5.5 ग्राम पर सीसी, ऐसा सवाल मैंने क्लास में भी ले रखा है 0.5 ग्राम पर सीसी। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम आएगा बेटा सिंपली वो कितना आ जाएगा, टोटल नहीं ये एक्चुअल है, ठीक, ये कितना आएगा, ये एक्चुअल है, बार बार मैं टोटल लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल है, कितना आएगा, तो ध्यान से देखो ये जो एक्चुअल है वो बेटा सिंपल सी बात है एक्चुअल वॉल्यूम हमारी आ जाएगी कितनी, काटो इसको 2 मरतबा और एक जीरो और आ जाएगा, तो वी एक्चुअल आपका आ जाएगा, वी एक्चुअल 20 सीसी, क्लियर, इतना आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो 20 सीसी, टोटल कितना है टोटल कितना है 30 सीसी। तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ कैविटी अगर लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी लिखूं तो कैविटी कितना आ जाएगा भाई, टोटल माइनस एक्चुअल, तो टोटल कितना था 30 माइनस 20 बेटा सिंपली कितना आ गया 10 सीसी, ठीक। तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम कर रहे हैं, कैविटी की वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा सिंपली 10 सीसी, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कैविटी यही पूछा था हमें 10 सीसी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन, जाओ देखते हैं, क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड होगा, क्लियर, तो 10 सीसी, क्लियर है, बात समझ में आई। थर्ड वाले की बात करें तो क्या होगा, चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। थर्ड वाले की बात करें तो क्या होगा, थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखो यहां पे, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जरा देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर लेते हैं। अब बॉडी दे रखा है डेंसिटी डी, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, बॉडी डेंसिटी डी दे रखा है, ये जो बॉडी है, सॉरी ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है डी, ये यहाँ पे ध्यान से देखो मेटल ब्लॉक, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। अ बॉडी ऑफ डेंसिटी डी इज काउंटरपॉइज्ड बाय mg ऑफ वेट d1, mg वेट ऑफ डेंसिटी कितना दे रखा है d1। तो जरा ध्यान से देखो इन एयर ऑफ डेंसिटी d, बेटा सिंपल सी बात है ये d2 होगी, क्लियर, एक d1 दे रखा है, दोनों d नहीं देखेंगे, ये d2 होगा, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। तो पूछा है ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 इज काउंटरपॉइज्ड बाय mg ऑफ वेट डेंसिटी d2 इन एयर, वेट डेंसिटी d2 इन एयर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर ये दे रखा है अ बॉडी ऑफ डेंसिटी
D1 इज काउंटर पॉइज बाई mg वेट ऑफ डेंसिटी D1 इन एयर। तो बेटा ये D2 होगा, ये D1 होगा, ठीक है। तो पहला वाला D1, ये D2 होगा आपका, ये थोड़ी सी गड़बड़ी थी, ठीक, टाइपिंग एरर। A body of density D1 is counterpoised by mg of weight, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, ठीक। तो यहां करेक्ट कर लीजिए, जहां D लिखा वहां D1। A body of density D1 is counterpoised by mg of weight density D2 in air of density, air की डेंसिटी दे रखी है D। देन बताना है ट्रू मास ऑफ बॉडी इज, ट्रू मास ऑफ बॉडी इज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक। जो कह रहा है कि बोला है कि एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा D1, उसको काउंटर पॉइज कर रहा है, यानी कोई बैलेंस कर रहा है mg, किसमें, दोनों एयर में, ठीक है। तो कहने का मतलब W अपेरेंट हमने लिखा, W अपेरेंट क्या लिखते हैं भाई, mg इनटू, क्योंकि एयर की बात हो रही है, -1 mg इनटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, ठीक। लिक्विड हो या कोई फ्लूइड हो, तो कि बोला गया कि भाई इसको बैलेंस कर रहा है, किसको, तो W अपेरेंट 1 इज बैलेंस बाई W अपेरेंट 2, ठीक। बैलेंस कर रहा है किसमें, 2। कौन बैलेंस कर रहा है भाई, एक mg वेट ऑलरेडी दे रखा है, कहां पर, एयर में, तो डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर यहां लिख लें, तो एयर की डेंसिटी थी डी, अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर डी, और ये mg का जो डेंसिटी दे रखा है बेटा वहां D1 की जगह D2 था, क्लियर। चलो इसका वेट मान लेते हैं m डैश जी, इसी का मास पूछा हुआ है, इंटू 1 माइनस इसको भी एयर में, डेंसिटी ऑफ एयर, लिक्विड की जगह एयर है, मतलब फ्लूइड की जगह यहाँ एयर है, सॉलिड इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा D1। तो जरा सॉल्व करो, हमें m पूछा हुआ है, तो m की वैल्यू यानी m डैश की वैल्यू, m डैश पूछा हुआ है, एक्चुअल में m दिया हुआ है, तो बेटा सिंपल सी बात है, m 1 माइनस क्या हो जाएगा, d अपॉन D2, 1 माइनस d अपॉन D2 डिवाइडेड बाई ये बचा कितना, अच्छा m तो पूछा हुआ है ना, तो ये बचा कितना, तो ध्यान से देखो, ये बचा 1 माइनस d अपॉन D1। तो बेटा यही हमारा आंसर है किसका, m का। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा था, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन कौन सा था, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग असाइनमेंट 4 डिस्कस कर रहे हैं, तो सोल्यूशन 3 का इसमें करेक्शन कर लेना बेटा, सिंपल है। बोला है बॉडी ऑफ डेंसिटी D1 इज काउंटर पॉइंट बाई mg वेट ऑफ डेंसिटी D, क्लियर, D1 mg वेट ऑफ डेंसिटी D2 इस काउंटर पॉइंट बाई किस में बोला रखा है, D2 डेंसिटी की, एयर में, एयर की डेंसिटी दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, डेंसिटी ऑफ एयर यहां पे D दे रखा हुआ है, एक बार करेक्ट कर लो यहां पे, डेंसिटी ऑफ mg, डेंसिटी ऑफ m की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो अभी देखो यहां पे लिखा हमने, उसकी डेंसिटी D2 दे रखी है, और डेंसिटी जो हमें लाना है, जिसका मास हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ m डैश, वो बेटा सिंपली सबसे पहला वो D1 दे रखा है, ठीक है, क्लियर। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा सवाल में था, थोड़ा करेक्ट कर लो, तब जाके हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, ठीक। चलिए, तो टाइपिंग एरर में ये हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गलतियां, कोई बात नहीं, बुक में भी हो सकती है एरर, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, डी। ध्यान से देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा एक बार डिस्कस और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि ऐसे सवालों की थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूं। बोला है बॉल हुज डेंसिटी इज 0.4 इतना दे रखा है, फॉल्स इनटू अ वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक, टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक। तो ये वाली केस तो हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। चलिए 9 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जा रहा है वाटर सरफेस पे, और बॉल की डेंसिटी दे रखी है 0.4 टाइम्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आओ देखते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए डिस्कस करें सॉल्यूशन 4 का, सॉल्यूशन 4 का, ठीक है। तो बोला क्या है भाई कि एक लिक्विड है, मान लो इस तरह से बोला है किया कि भाई एक वाटर कंटेनर है, इसमें वो लिक्विड भर रखा वाटर, ठीक। इस पे एक बॉल है जिसकी डेंसिटी दे रखी है, ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी क्लास में ले रखा है। डेंसिटी इसकी दे रखी है बॉल की 0.4 इंटू 10 टू पावर मीटर क्यूब, और ये गिरा यहां से u इक्वल टू 0। कितनी हाइट से दे रखा है बेटा, सिंपली h की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा अंदर, ये पूछा गया है, और ऑप्शंस आपको दे रखे हुए हैं। तो ध्यान से देखो जरा,
ये गिरेगा यहां तक, बोलो h हाइट गिरेगा, क्लियर, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कितनी स्पीड अचीव कर लेगा भाई यहां तक, तो यहां तक जो स्पीड अचीव करेगा कितना होगा, √2gh, यस और नो। अब इसके अंदर जैसे ही आया बेटा, मान लेते हैं हम यहां b तक गया, ये a पॉइंट था, तो a से b फाइनल स्पीड 0, फाइनल v डैश स्पीड 0। तो फॉर यहां तक तो सबको समझ में आता है भाई, अंडर ग्रेविटी इफेक्ट गिरा, तो सीधे सीधे स्पीड तो समझ में आ गया, सरफेस पे कितना हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग ए बी मोशन के लिए, तो फॉर मोशन ऑफ बॉल ए बी मोशन, ए बी मोशन की बात करते हैं, ए से बी मोशन के लिए, मोशन ए बी, ठीक। आइए, तो हमें पता है स्पीड ए पर, ठीक, क्या लिखेंगे भाई, चलिए तो यहां पे पहले तो एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन अगर ध्यान से देखो तो एफबीडी बनाते हैं इसका, बॉल की एफबीडी बनाएंगे अंदर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा पैंसी, ऊपर की तरफ, बोलो mg नीचे की तरफ, ठीक। फोर्स mg इंटू रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, जरा देखो कितना mg लगेगा भाई, mg इंटू रो लिक्विड क्या है, वाटर, वाटर मतलब 1 × 10⁻3, सॉलिड कितना होगा भाई 0.4 × 10⁻3। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा सिंपली 2.5 mg, या आप ऐसा समझो 5/2 mg, ऐसे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 5/2 mg, यस और नो, 5/2 mg। तो बचा कितना एक्सीलरेशन, जरा ध्यान से देखिए, तो एक्सीलरेशन एक्चुअल में नहीं, इसे डी एक्सीलरेशन बोलेंगे, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर वाला जीता, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई 5/2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई मास बॉल का m। तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा सिंपली 3g/2, मास कैंसिल हो जाएगा, 3/g/2, कहां तक, ये एक्सीलरेशन अपवर्ड। अब बेटा सिंपली ये आ गया, आप सीधे सीधे इक्वेशन लगा दीजिए, क्या v² = u² यानी फाइनल, या हम बोले vb² = va² प्लस या माइनस डी एक्सीलरेशन है बेटा ऊपर की तरफ, तो -2 इंटू एक्सीलरेशन a इंटू हाइट मान लिया मैंने x, तो x बताना आपको कितना जाएगा, क्लियर। चलिए vb 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो va² डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, va का स्क्वायर करिएगा तो ये बनेगा कितना 2 इंटू g इंटू h, और नीचे वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 3/2a g, ये वैल्यू है 3/2 g a का, ठीक। तो यहां से जरा ध्यान से देखो, तो g और g निपट गए, g और g निपट गए, बचेगा क्या बेटा सिंपली, तो यहां से 2 और ये 2 निपट गया, कितना बचा, तो ये आया हमारा आंसर 2h/3, 2h/3, और h की वैल्यू आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, h की वैल्यू दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर, तो x कितना आ जाएगा, ये दूरी मैंने x माना था, तो x आ जाएगा 2 इंटू 9/3, तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है, x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सिंपल सा बेटा। यहां से गिरेगा, अचीव करेगा स्पीड √2gh3, u की वैल्यू 0, रिलीज किया गया था यहां से, जस्ट छोड़ा गया था, कितना है, अब सिंपल सी बात है, इतना आने के बाद हम इसका मोशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन तो g के बराबर है, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन नहीं, डी एक्सीलरेशन लगेगा जो कि अपवर्ड है, यही इसको फाइनली यहाँ पे रोकेगा, और एक्सीलरेशन हमने यहाँ से निकाला, एफबीडी बनाया, एफबीडी में एफबी निकला सीधे सीधे निकाल लिया और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 6 सेंटीमीटर कौन सा है भाई हमारा आंसर, तो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, ठीक है, हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, ठीक, क्लियर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं, तो भाई 1 2 3 4 लगातार डिस्कस कर लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल है, बोला ए बॉडी फ्लोट्स इन अ कंटेंट इन अ बीकर, द होल सिस्टम एज अ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड इज, अप थ्रस्ट फोर्स क्या बोलोगे, ठीक है, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेन्ड अ बीकर, द होल सिस्टम एज शोन बाय फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो अप थ्रस्ट फोर्स क्या लिखोगे भाई, सिंपल सी बात है, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 5 यही डिस्कस कर लेते हैं, 5 का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है कि भाई फ्री फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g के बराबर, तो g इफेक्टिव क्या लिखोगे यहां से, तो g इफेक्टिव सीधे सीधे क्या लिखते हैं भाई, कोई चीज नीचे गिरता है तो g माइनस a, और a भी g के बराबर है, तो g माइनस g इज इक्वल टू वॉट 0, और पहले ही बता रखा है हमने
कि भाई जी इफेक्टिव जो है अगर 0 आता है और हम फोर्स ऑफ बायनेंसी लिखते क्या है, फोर्स ऑफ बायनेंसी अगर देखा जाए तो रो लिक्विड अगर इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू बेटा जी इफेक्टिव लिखते हैं। जी इफेक्टिव क्यों? क्योंकि जब लिक्विड मतलब कहने का मतलब एक्सीलरेट करे कंटेनर तो हम जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चूंकि जी इफेक्टिव 0 आ गया इसलिए हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे भाई, ये पूरा फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपको थियोरेटिकल पार्ट में ही बताया गया था कि ये 0 होगा। तो बहुत आसान है, सिंपल, क्या हो जाएगा भाई आंसर 0, फर्स्ट पार्ट। ठीक, चलिए क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है भाई, अ बॉय कैरीज अ फिश इन अ वन हैंड एंड अ बकेट, नो फुल, बकेट फुल नहीं है, of water in the other hand if he places the fish in the bucket। ठीक, the weight of now carried by him assume that water does not spill off। ठीक है भाई, तो जैसे ही सिस्टम में कोई चीज ऐड करते हो, कहने का मतलब उसका भी तो वेट बढ़ गया, यस और नो, तो कहने मतलब इज मोर देन बिफोर, सीधे सीधे, क्योंकि फिश को डाल दिया, पहले तो फिश बकेट के अंदर नहीं थी, सिस्टम के अंदर अगर बोला जाए तो भाई द वेट नाउ कैरिड बाय हिम, जो वेट कैरी कर रहा है उसके द्वारा, ठीक, एक हाथ में बढ़ गया। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसने जो वेट कैरी किया था पहले, अगर मैं बोलूं इसमें तो देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक, अगर मैं बोलूं तो पहले मान लो यार फिश एक हाथ में ये बाल्टी में लेके वाटर चल रहा था, फुल नहीं था, एक हाथ में फिश, तो वेट तो उतना ही कैरी किया, जब इसमें डाल देगा तब भी उतना वेट पर्सन के द्वारा कैरी किया गया। ठीक है, बॉय के द्वारा कैरी किया गया, बट इस हाथ में अब वेट बढ़ जाएगा। जैसा कि इस लैंग्वेज को देखो तो बोला नाउ द वेट नाउ कैरीड बाय हिम अज्यूम दैट वाटर डज नॉट स्पिल ऑफ। तो भाई उसने तो पहले भी उतना वेट कैरी किया था, अभी भी उतना वेट कैरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, सेम एज बिफोर, बट उसके दूसरे हैंड में बोला होता तो वो बढ़ जाता। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सीधे सीधे कर लेंगे, और ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करिए। हालांकि मैंने 6 क्वेश्चन थे इसमें, असाइनमेंट 4 में सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस कर लिया, आते हैं और क्वेश्चंस पे। चलिए असाइनमेंट नंबर 4 की बात करते हैं, खत्म हो चुका असाइनमेंट नंबर 4। ये अच्छा सवाल है, इसको भी डिस्कस, इसको आप एक बार ट्राई करना इसको अच्छो। ठीक है, हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पर सोचने की क्षमता, बस आपको बस क्वेश्चन जो कह रहा है वो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असाइनमेंट। अच्छा अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है, क्लियर, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आज कुछ असाइनमेंट नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर कौन सा, आगे वाले असाइनमेंट से डिस्कस करेंगे। तो बोला क्या है कि भाई एक क्यूबिकल ब्लॉक, बच्चों को इसमें भी डाउट काफी था, क्यूबिकल ब्लॉक है, बोला है इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड, ओके, आधी वॉल्यूम इसके अंदर है, व्हेन द होल सिस्टम एक्सीलरेट अपवर्ड, ठीक है भाई, एक्सीलरेशन अपवर्ड, ठीक, तो क्या दे रखा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड विल बी। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम बेसिक से आए तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर हम बेसिक से देखें तो क्या लिखेंगे इसको, अगर हम बेसिक से जाएं तो क्या लिखेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन, अगर हम बेसिक से जाएं क्या लिखेंगे इसको, ठीक, बेसिक से जाएं तो हम लिखेंगे क्या भाई, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या थी, एफ बी इज इक्वल टू एम जी ना, एफ बी इज इक्वल टू एम जी ना, एफ बी इज इक्वल टू एम जी, फोर्स ऑफ बायनेंसी इक्वल टू एम जी। फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ठीक, यहां पे हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव, ठीक, और जब फोर्स ऑफ बायनेंसी लिखोगे तो आप वो भी जी इफेक्टिव लिखोगे, इज इक्वल टू क्या, मास इनटू, मास को क्या लिखोगे, मास को हम लिख सकते हैं रो सॉलिड इनटू, जरा इसको ध्यान से देखना, मास को क्या लिखेंगे भाई, रो सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम वी मतलब टोटल वॉल्यूम इनटू व्हाट, जी इफेक्टिव, यस और नो, क्लियर। अब जरा ध्यान देना, ये जी इफेक्टिव कैंसिल, तो बचा क्या, तो वॉल्यूम सबमर्ज हम क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, ठीक। तो भाई ये फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन की बात हो रही है, कौन से फ्रैक्शन की, यही फ्रैक्शन की बात हो रही है, यही फ्रैक्शन की बात हो रहा है, और ये फ्रैक्शन है क्या, कांस्टेंट, ये फ्रैक्शन है क्या
कांस्टेंट भाई ये फ्रैक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा ना जी पे या जी इफेक्टिव पे, ये फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, चाहे आप कहीं भी लिक्विड को किसी भी से एक्सेलरेट करिए। ठीक, तो आंसर क्या आएगा भाई, अगर आधी डूबी हुई है वो फ्रैक्शन है कितना, v/2 अपॉन v, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो एज इट इज पहले भी 1/2 और बाद में भी 1/2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन। ठीक, फ्रैक्शन नहीं डिपेंड करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, सिंपल, इसमें जरा ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वॉल्यूम v0 एंड डेंसिटी d0 above द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d विल बी। तो भाई कितना फ्रैक्शन होगा, तो बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है अभी जो मैंने बताया, क्या कि वॉल्यूम सबमर्ज, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फ्रैक्शन है फ्लोटिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट, टोटल वॉल्यूम v0 दे रखा है एंड डेंसिटी d0 above द सरफेस ऑफ द लिक्विड डेंसिटी d विल बी। तो फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम v0, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना होगा भाई ऊपर, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखते हैं भाई, v सबमर्ज्ड अपॉन v टोटल, यही लिखते हैं ना, इज इक्वल टू व्हाट, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। v सबमर्ज्ड कितना है, सबमर्ज पार्ट, ठीक, v0 ये दे रखा है, चलिए तो v सबमर्ज पहले निकालते हैं। तो v सबमर्ज अपॉन v0 इज इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। सॉलिड की डेंसिटी d0, लिक्विड की डेंसिटी बेटा स्मॉल d। ठीक, अब ये जो फ्रैक्शन है ये डूबा हुआ फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या, सबमर्ज्ड पार्ट। तो भाई फ्रैक्शन क्या पूछा है हमें जो आंसर पूछा है वो पूछा है फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रैक्शन, ये तो क्या था, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, ये तो फ्रैक्शन सबमर्ज है, ठीक, सबमर्ज। तो हमें पूछा क्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम फ्लोटिंग एबव सरफेस। तो सिंपल सा क्या करें भाई, हमें ये पूछा हुआ है 1 माइनस v सबमर्ज, टोटल फ्रैक्शन 1 ही होता ना, तो हमें अगर ये फ्रैक्शन हमारा क्या है अंदर है, तो 1 माइनस जब करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन कहाँ होगा भाई, बाहर, तो 1 माइनस इतना, और 1 माइनस अगर इसमें किया हो, ये वैल्यू हमें पता है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस d0 अपॉन d, या हम इसको लिख सकते हैं d माइनस d0 बेटा अपॉन d। तो कौन सा होगा ऑप्शन, अब जरा ध्यान से देख लो, तो d माइनस d0 बाई d कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इतना फ्रैक्शन हमारा एक्चुअल में वॉल्यूम के कहने का मतलब सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल एप्लीकेशन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया सबको। आते हैं सवाल नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे ख्याल से इस असाइनमेंट में क्वेश्चन 10 ही थे, ठीक है, तो क्वेश्चन 10 ही थे, काफी सवाल थे इसमें। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है मेटालिक ब्लॉक जिसका वेट दे रखा है कितना, मेटालिक ब्लॉक वेज 15 न्यूटन इन एयर, इट वेज 12 न्यूटन इन इमर्ज वाटर, जब व्हेन इमर्ज इन वाटर। और तीसरा क्या बोल रखा है, 13 न्यूटन व्हेन इमर्ज इन अनदर लिक्विड, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। तो बेटा ये बहुत बार सवाल आया, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्वेश्चन है जिसको हम बायनेंसी के टर्म्स में करते थे। तो बोला क्या है, पहला एयर में, यानी इसकी ट्रू वेट हमें दे रखी है, तो जरा लिखते हैं ट्रू वेट कितना दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग इस पे चलते हैं, तो ट्रू वेट 15 इन एयर, वेट बोला है 12 व्हेन इमर्ज इन वाटर। अच्छा, वाटर में दे रखा है वेट, अपेरेंट वेट कितना दे रखा है भाई, वाटर के केस में 12 न्यूटन, और किसी लिक्विड में बोले तो 13 न्यूटन। तो वो बोला है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आइए चलिए चलते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इसको। देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर, ये सोल्यूशन किसका है, 10th का सोल्यूशन, 10th क्वेश्चन का, असाइनमेंट नंबर 4 का। क्लियर, ये क्या बोला जा रहा है भाई, जरा ध्यान से देखिए इसमें। तो बोला है क्या, जब इसको हम एयर में वेट कर रहे हैं तो ट्रू वेट, या आप सिंपल समझो वेट कितना दे रखा भाई, 15 न्यूटन, ठीक। फिर जब बोला है हम वाटर में इसको वेट कर रहे हैं, यानी कि अपेरेंट वेट, और ये अपेरेंट वेट किसका वाला,
या ऐसे बोलो या W वाटर बोलो, एक ही बात है। अपैरेंट वेट इन वाटर हम इसको ऐसे लिख देते हैं W इन वाटर। कितना बोल रखा भाई 12 न्यूटन। और किसी लिक्विड में वेट मेजर कर रहा है तो वेटर उसी का वेट बोला है बॉडी का, तो वो अपैरेंट वेट किसी लिक्विड में कितना दे रखा है, वो लिक्विड L की बात करें तो वो W लिक्विड आपका दे रखा है, लिक्विड लिख देता है LIQ, कितना दे रखा है भाई 13 न्यूटन। तो बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दो, किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। आपको यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। पहले तो क्वेश्चन समझो। अब सिंपल सी बात है, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, मतलब रो L लिक्विड अपॉन रो वाटर आपको बताना है, यही पूछा हुआ है। ठीक, मतलब यही पूछा हुआ है। क्लियर? आइए तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से देखना। तो अगर मैं लिक्विड की, जब भी हमको ग्रेविटी पूछे तो हम लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, या तो आप ऐसे निकाल लो या फार्मूले से लगा लो। ठीक, फार्मूला क्या था मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड अगर मैं बोलूं तो भाई सिंपल सी बात है, रो लिक्विड अपॉन रो W, ऊपर रोजी से मल्टीप्लाई करा दो, क्या बनेगा, तो बायंसी फोर्स इन केस ऑफ लिक्विड अपॉन बायंसी फोर्स इन केस ऑफ वाटर। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, फार्मूला नहीं, अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे W एयर माइनस W लिक्विड, ठीक, अपॉन W एयर माइनस W वाटर। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं तो यहीं से समझ जाता हूं, ठीक, क्योंकि ये डिफरेंस अगर है एयर में और वाटर में, तो ये जो वाटर की बायंसी थी ये FB इन केस ऑफ वाटर, ये हो जाएगा ना डिफरेंस। अरे ये सुनो, कितने का डिफरेंस है, 3 न्यूटन। और अगर इन दोनों को देखो तो क्या होगा, तो भाई ये FB किसका होगा डिफरेंस, डिक्रीमेंट जो वेट होता है बेटा वही तो बॉयंसी फोर्स होता है, या तो ऐसे सोच लो। तो डिक्रीमेंट इन वेट किस में हो गया, FB इन केस ऑफ लिक्विड, कितना आ गया भाई, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 13 कितना, 2 न्यूटन। क्लियर? तो 2 न्यूटन ये, 3 न्यूटन ये, तो भाई ऊपर डिक्रीमेंट इन लिक्विड की बात करें तो ये हो जाएगा 2। ठीक, ये या तो आप रखो वैल्यू, तो सीधे सीधे चाहो तो मैं सीधे बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें लिखना होगा तो हम सीधे लिख देते कितना कितना 2/3, यही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती। या तो आप फार्मूले में रखना चाहो तो फार्मूले में रख लेते हैं भाई, आ जाओ, कितना है, मैंने दोनों आपके लिए कर दिया। वेट इन एयर, एयर में वेट 15, वेट इन लिक्विड 13, वेट इन एयर 15, वेट इन वाटर 12। जरा देखो ऊपर कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, यस और नो, या तो आप बायंसी से कर लो ऐसे, अदरवाइज इससे कर लो। ठीक, तो यही ऑप्शन होगा आपका। जरा ध्यान से देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि 2/3। बेटा कॉमन सेंस है ये, फॉर्मूला याद रखने से अच्छा आप डिक्रीमेंट याद रख लो। डिक्रीमेंट इन वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ बायंसी, किस में, जिस लिक्विड में आपने लिया, लिक्विड में लिया तो लिक्विड में, वाटर में लिया तो वाटर में। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन इज 2/3। क्लियर है? तो ऑप्शन 2 हमारा किस में आ जाएगा, ठीक, देख लो सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में, एक बार फिर से देख लो ध्यान से इसको। ठीक, बात आई समझ में? ठीक है, क्लियर, सिंपल सा बात है। जो लिखा डेटा पहले बेटा सिंपल सी बात है, लिख लिया करो डेटा, उसके बाद उसके आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब आगे जो बच गया कौन सा, आगे जो बच गया वो असाइनमेंट नंबर 5 एंड असाइनमेंट नंबर 6। तो असाइनमेंट नंबर 5 इजी है और कल हम लोग इन दोनों को खत्म ही कर देते हैं, असाइनमेंट नंबर 5 एंड असाइनमेंट नंबर 6। तो नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 5 इजी है, इनमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट 5 और 6 डिस्कस कर देंगे, जो कि मैनोमीटर मतलब डायनेमिक के आपके क्वेश्चंस हैं। किसके? डायनेमिक्स के आगे क्वेश्चन है। अभी ये हम लोगों का स्टैटिक्स का था तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, तो आप पहले तो सॉल्व करके आना खुद से, वही सवाल होंगे, 1-2 सवाल का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दिया रखा है शायद असाइनमेंट नंबर 6 में। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कल, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।